आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक। कृषि कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। शीतकालीन सत्र में होगा संसद से पास। क्रिप्टो करेंसी पर बैन कर सकती है मोदी सरकार। कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मोहर। शीत सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर आएगा बिल। सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने का फ्रेमवर्क बनेगा। क्रिप्टो करेंसी का भाव गिरा। बिटकॉइन में 15% से ज्यादा गिरावट। संसद के शीतकालीन सत्र में 29 बिल लाएगी सरकार। 26 बिल होंगे नए। तेल की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र की दूसरी पहल। पेट्रोलियम रिजर्व से कच्चा तेल रिलीज करने की तैयारी। 50 लाख बैरल तेल रिलीज कर सकती है सरकार। 3 रुपए तक कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। यशवंत सिन्हा सरकार के फैसले से नाराज। कहा रिजर्व ऑयल प्राइस कंट्रोल के लिए नहीं। रिजर्व तेल निकालने के फैसले पर भड़की कांग्रेस। पार्टी ने पूछा क्या देश बुरे वक्त में है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। बीएसएफ और विकास पर होगी बात। त्रिपुरा हिंसा पर भी पीएम से बात कर सकती है ममता। शाम 5 बजे पीएमओ में हो सकती है मुलाकात। टीएमसी में आने वालों का लगा तांता। कीर्ति आजाद और अशोक तंवर पार्टी में शामिल। अशोक तंवर ने ममता का किया गुणगान। कहा बीजेपी को सिर्फ ममता ही हरा सकती। कई नेताओं के टीएमसी में शामिल होने पर ममता ने भरी हुंकार। कहा बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता। अखिलेश और जयंत की मुलाकात से यूपी की सियासत गर्म। अखिलेश ने भी एक फोटो ट्वीट करके लिखा बढ़ते कदम। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी में 3 दर्जन सीटों पर करीब बनी सहमति। जल्द गठबंधन का ऐलान। अखिलेश से आरएलडी ने मांगा डिप्टी सीएम का पद। एसपी के कई नेता आरएलडी की टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। जेवर एयरपोर्ट शिलान्यास की तैयारी देखने नोएडा पहुंचे सीएम योगी। अखिलेश पर साधा निशाना। किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी। मायावती ने बीजेपी समाजवादी पार्टी पर किया वार। कहा मेरी सरकार के कामकाज को दोनों पार्टियां बताती हैं अपना। जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के वो तो उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से ने फेंका पासा। बोले हम कांग्रेस का कचरा नहीं चाहते। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। केजरीवाल का पंजाब के शिक्षकों से वादा। सरकार बनी तो करेंगे स्थायी। केजरीवाल के ऐलानों पर बोले हरियाणा के सीएम देश हित का रखे ध्यान। केजरीवाल का वीडियो पोस्ट कर घिरे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश। शराब नीति को लेकर भिड़ी आप बीजेपी पार्षद विजेंद्र यादव ने आप विधायक महेंद्र गोयल पर मारपीट का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के स्वागत के लिए तैयार बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा। रामधुन के लिए सजा दफ्तर। अरविंदर सिंह का चन्नी पर पलटवार। कहा चन्नी ने ही लुधियाना सिटी सेंटर केस में बादल के भाई को बचाया। कानपुर में बीजेपी के बूथ सम्मेलन में एक युवक की जमकर पिटाई। युवक पर सीएम की होर्डिंग फाड़ने का आरोप। मुजफ्फरनगर में ओम प्रकाश राजभर गरजे। कहा आरक्षण बचाने के लिए अखिलेश यादव को सीएम बनाना लक्ष्य। बाड़मेर में बीजेपी पार्षद पर हमला। सीसीटीवी के जरिए सुराग तलाशने में जुटी पुलिस। झारखंड में नक्सलियों का 3 दिनों का बंद। राज्य की पुलिस अलर्ट। नक्सल प्रभावित जिलों में खास एहतियात। रक्षा मंत्रालय का बड़ा कदम। 7.5 लाख AK-203 के निर्माण को लेकर डील को दिखाई हरी झंडी। ओडिशा में 82 छात्रों को कोरोना। राज्य में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के नए 766 केस। अब भी हैं करीब 9,500 एक्टिव केस। कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के आए नतीजे। वायरस के खिलाफ 78% कारगर। असम में वैक्सीन के लिए हर घर दस्तक का अभियान जोर पर। दिसंबर तक 100% पहली डोज का लक्ष्य। किसान के गांवों में बेटियों को सम्मान देने की मुहिम। नेम प्लेट बेटी बहू के नाम। कल से कानपुर में न्यूजीलैंड के साथ पहला टेस्ट। केएल राहुल को लगी चोट। केएल राहुल की जगह सूर्य कुमार यादव को मिला मौका। वनडे और T20 में कर चुके हैं धमाल। भारत में कभी सीरीज नहीं जीती न्यूजीलैंड टीम। आखिरी टेस्ट में 1988 में जीता था। टेस्ट टीम के उप कप्तान चेतेश्वर पुजारा का ऐलान। कानपुर टेस्ट में खेलेंगे शुभमन गिल, लेकिन बैटिंग ऑर्डर का नहीं किया खुलासा। बीएलडब्ल्यू एथलीट आयोग का चुनाव लड़ेंगी पीवी सिंधु।
17 दिसंबर को स्पेन में चुनाव। अमेरिका रिजर्व से निकलेगा तेल। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डीजल पेट्रोल के दाम कम करने के लिए लिया फैसला। सर्बिया की राजधानी बेलग्राद में रॉकेट फैक्ट्री में गोदाम में लगा धमाका, 2 की मौत, 16 घायल। जर्मनी यूक्रेन की सीमा के करीब बड़े पैमाने पर रूसी सैनिकों की तैनाती पर जताई चिंता। फ्रांस भी दे चुका है चेतावनी। एथेंस में क्रिसमस की तैयारियां शुरू, रोशनी से जगमगाए पेड़ पौधे। पोलैंड में दाखिल होने के लिए ठंड में भी डटे शरणार्थी, बेलारूस पर उकसाने का लगाया आरोप।